जय श्री राम मित्रों। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल एस्ट्रो आरोग्य पर। मेरे चैनल में का नाम ही है एस्ट्रो और आरोग्य, तो मैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस तो आपको देता ही रहता हूँ। पिछले अंक से मैंने आरोग्य से रिलेटेड वीडियो देना भी शुरू किया है। तो आज इसमें आरोग्य श्रृंखला में मैं एक महत्वपूर्ण विषय को ले रहा हूँ, जिसे मेरे कई मित्रों से, कई जानने वालों से बातचीत हुई तो उनसे पता ये चला कि वो उनका मतलब एक अनुभव ये रहा कि वो प्राणायाम तो करते हैं, पर जितना उससे लाभ बताए जाते हैं वो लाभ होते नहीं। कोई किसी कह रहा है मैं 6 महीने से कर रहा हूँ, मैं साल भर से कर रहा हूँ, पर जो बताएगा कि गहरी नींद आएगी, तनाव खत्म हो जाएंगे, वो शायद होते नहीं। तो इसके कुछ कारण तो मैंने जो उनसे बातचीत में निकल के आए वो तो ये थे कि जैसे अगर आप मान लीजिए कोई भी योग आसन या कुछ भी कर रहे हैं, तो वो योगासन जो है वो पूरी तरह से आपकी लाइफ में तभी परिवर्तन ला सकता है जब वो वेल सपोर्टेड हो आपकी लाइफ स्टाइल से भी। कुछ चेंजेस तो आपको अपनी लाइफ स्टाइल के भी लाने पड़ेंगे। अब ऐसा नहीं योगा करके आप बर्गर पिज़्ज़ा और खाएं और 12 बजे रात तक जगें और स्मोक ड्रिंक सब कुछ करें, तो फिर तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी आसन या प्राणायाम आपका कोई भला करने वाला है। वो एक फॉर्मेलिटी रह जाएगी। जैसे बस वे कहाँ आपने शुगर की दवा ले ली लेकिन शुगर नहीं छोड़ा, तो शुगर कंट्रोल होने वाली नहीं है। दवा के साथ प्रिकॉशन भी लेने पड़ेंगे। तो इन द सेम वे अगर आप योगासन या प्राणायाम कर रहे हैं तो उनमें पूरा लाभ लेने के लिए जीवन शैली भी उसके अनुरूप लानी पड़ेगी। कुछ भोजन में परिवर्तन करने पड़ेंगे, कुछ सोने उठने बैठने में परिवर्तन करने पड़ेंगे, तभी जा करके प्राणायाम का पूरा लाभ मिलेगा या योगासन का पूरा लाभ मिलेगा। सिर्फ एक नाक बंद की, एक नाक से छोड़ दिया, 20 मिनट कर लिया, 25 मिनट कर लिया, 50 मिनट कर लिया, इतना करने से कोई परिवर्तन बहुत बड़ा होने वाला नहीं। अगर आप योगासन प्राणायाम कर रहे हैं तो जीवन शैली भी बदलिए थोड़ी सी। जंक फूड को अवॉइड करिए, लेट नाइट स्लीपिंग अवॉइड करिए, कोशिश करिए जब 6 घंटे 8 घंटे की गहरी नींद हो, उसके बाद आप उठ जाएँ सुबह। एक नियमित समय पर ही योगासन प्राणायाम करने का बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। अगर डेली उसका टाइम बदल रहा है, डेली उसकी फ्रीक्वेंसी आप बदल रहे हैं, कभी 20 बार कर लिया, कभी 25 बार कर लिया, कभी 50 बार भी कर लिया, कभी सुबह 6 बजे कर रहे हैं, कभी 8 बजे कर रहे हैं, कभी रात में कभी शाम को कर रहे हैं, तो उसका बहुत बड़ा लाभ आपको मिलने वाला नहीं है। एक टाइम फिक्स करिए, आधे घंटे 15 मिनट का हेरफेर हो सकता है। सुबह 6 बजे, 6:30 बजे, 6:15 बजे, 5:30 बजे चल सकता है, या 7 बजे, जो भी आपकी सुविधा हो। फ्रीक्वेंसी फिट करिए, फ्रीक्वेंसी को धीरे धीरे बढ़ाइए। अगर आज आपने 11 बार किया प्राणायाम, तो इस 11 बार के प्राणायाम को कम से कम 15 दिन 20 दिन करिए, फिर उसको 21 बार या और हायर लेवल की फ्रीक्वेंसी पर ले जाइए। एकदम से फ्रीक्वेंसी बढ़ा देना या डेली फ्रीक्वेंसी चेंज करते रहने से फिर वो डिज़ायरेबल रिजल्ट्स आते नहीं हैं। तो और उसके साथ साथ ये भी समझिए कि लाइफ स्टाइल में क्या चेंज करने की ज़रूरत है। अगर इन चीज़ों को आप करेंगे तो निश्चित ही आपको योगासन प्राणायाम आपके डिज़ायरेबल चेंजेस देगा आपको, और आपको लगेगा कि हाँ मुझे वाकई लाभ हो रहा है। तो इसी श्रृंखला में मैंने सोचा कि एक आज अनुलोम विलोम प्राणायाम पर बात कर लेते हैं। बहुत से लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, सबसे सरल प्राणायाम है और सबसे असर करने वाला प्राणायाम है। लेकिन कई बार लोग कहते हैं कि इसको मैं कई सालों से कर रहा हूँ, कई महीनों से कर रहा हूँ, कोई बहुत परिवर्तन नहीं है। तो पहले मैं एक जो बेसिक पॉइंट मैं आज यहाँ ले रहा हूँ वो है कैसे करते हैं, प्रोसेस। कई बार ऐसा होता है कि बाकी सब चीज़ें ठीक है मगर हमारा प्रोसेस ही ठीक नहीं होता है। प्रोसेस ही ठीक नहीं है तो फिर तो सवाल ही नहीं उठता कि आपको लाभ मिले। तो प्रोसेस समझने की ज़रूरत है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते कैसे? देखिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए बेसिक चीज़ आपको बताई गई है, मैं आपको बता देता हूँ। आपने कई लोगों से सुना होगा। पहले आपको बाईं तरफ से ही स्टार्ट करना है, ठीक है। अब ये वायु मुद्रा है, इसको बनाया, दाहिनी नाक को बंद किया, बाईं तरफ से सांस ली। ये पूरा एक फ्रीक्वेंसी हुई। बाईं नाक से सांस ली, दाहिनी से छोड़ी, फिर दाहिनी नाक से ली, बाईं से छोड़ी, तब जाकर के एक फ्रीक्वेंसी हुई, सिंगल फ्रीक्वेंसी हुई है। अब इसमें भी कोई ध्यान देने वाली चीज़ है। ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि लोग क्या करते हैं, बहुत जल्दी सांस खींचते और बहुत जल्दी छोड़ते, क्योंकि कहा यह गया है कि सांस लेना और निकालना, रोकना नहीं। ये ठीक है, रोकना नहीं है, ये ठीक है। लेकिन
बहुत तेज़ी से सांस नहीं खींचना है, सांस को धीमी गति से खींचना है। हो सके तो काउंटिंग करिए, 10 से 15 तक की काउंटिंग जानी चाहिए, तब तक आप सांस को धीरे 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 लेते रहिए। और जब छोड़िए तो भी काउंटिंग करिए, उतना ही समय जितना आपने खींचने में समय लिया उतना ही उसको बाहर छोड़ने में लगना चाहिए। अगर 10 तक काउंटिंग की है सांस को खींचने में, तो 10 तक काउंटिंग करिए सांस को वापस छोड़ने में। फिर आप देखिए, एक चीज़। दूसरी चीज़, हमें अनुलोम विलोम प्राणायाम करते वक्त ये ध्यान रखना है कि सांस जब हम ले रहे हों तो एक तो मैंने बताया कि बहुत तेज़ी से ना लें, दूसरा ये बताया कि आपको उसको काउंटिंग करके लेना है। तीसरी चीज़ ये है कि सांस हम क्या करते हैं, कई बार हम पेट में भर लेते हैं, पूरी सांस नहीं खींचनी है। अनुलोम विलोम प्राणायाम या जितने भी प्राणायाम हैं वो बेसिकली फेफड़ों की एक्सरसाइज है, तो सांस को पूरा पेट में नहीं भरना है। हमें ध्यान ये रखना है कि सांस फेफड़ों में रहे। थोड़ी बहुत तो ऑक्सीजन अपने आप पेट में चली जाएगी, नेवर माइंड, लेकिन मैक्सिमम जो है वो जब आप सांस खींचे तो फेफड़ों में विस्तार होना चाहिए, और जब छोड़ें तो फेफड़े सिकुड़ने चाहिए। ये है प्राणायाम। प्राणायाम का असली उद्देश्य आपके पूरे श्वसन तंत्र को मजबूत करना है। तो फोकस इस बात पे, ध्यान इस बात पे रहना चाहिए कि सांस फेफड़ों में जा रही है या पूरी हमने पेट में ले ली। पेट में ले ली तो फिर उतना बेनिफिट मिलने वाला नहीं। तो ये 3 चीज़ों का ध्यान रखना करते वक्त। और समय का विशेष ध्यान रखिए। सुबह का समय सूर्योदय के बाद आप कभी भी आधे घंटे 1 घंटे में कर सकते हैं। हो सके तो खाली पेट रहिए। अगर फ्रेश होने के लिए पानी पीते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, खाली पेट रहना चाहिए। शाम को भी आप कर सकते हैं, लेकिन सूर्यास्त के आधा घंटा पहले, सूर्यास्त से आधा घंटा पहले कर लें। और अगर मान लीजिए समय नहीं मिलता और देर में करते हैं तो फिर 2 घंटे बाद आप करिए, लेकिन किसी खुली जगह करें, बंद कमरे में बैठ करके, जहाँ कहीं से एयर का वेंटिलेशन ना हो, वहाँ प्राणायाम करने का कोई मतलब नहीं। बालकनी में ही करिए, कहीं भी करिए, मगर एक वेंटिलेशन होना चाहिए, फ्रेश एयर होनी चाहिए। दूसरी चीज़, रेगुलरिटी बनाए रखनी है। टाइमिंग एक बना लीजिए, उसी टाइमिंग पर करिए। और ध्यान देने की ज़रूरत है फ्रीक्वेंसी कम से कम 11 बार से स्टार्ट करें। मैंने बताया ना कि एक बार इधर से लिया, इधर से छोड़ा, फिर इधर से लिया, फिर इधर से लिया, 1 राउंड हुआ। ऐसा आपको 11 बार करना है। अगर ज़्यादा कुछ दिक्कत है, मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम है, तो 5 बार से शुरू करिए, फिर धीरे धीरे बढ़ाइए और 21 बार तक ले जाइए। 21 बार से ज़्यादा मुझे लगता है कि करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 21 बार अगर आप रेगुलर कर रहे हैं तो बहुत है। उस फ्रीक्वेंसी लेवल तक धीरे धीरे ले जाइए। करीब अगर आप 5 बार से शुरू करते हैं तो 21 बार तक पहुंचने में आपको 1.5 से 2 महीने का समय लगना चाहिए। धीरे धीरे आराम से लेकर के जाइए और फिर उसका लाभ देखिए। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है जब आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हो। अच्छा, इसके लाभ मैं आपको बता दूँ, बहुत संक्षेप में बता देता हूँ, आपने बहुत सुना होगा, बहुत पढ़ा होगा। ये हमारे दोनों ही जो माइंड के साइड हैं, लेफ़्ट और राइट, दोनों को बैलेंस करते हैं। और ये दोनों हमारे मोटर कहे जाते हैं। लेफ़्ट साइड हमारे राइट साइड को कंट्रोल करता है, राइट साइड हमारे लेफ़्ट साइड को कंट्रोल करता है। लेफ़्ट साइड से हम सारी लॉजिकल चीज़ें करते हैं। जितना हमारा लेफ़्ट ब्रेन एक्टिव होगा उतना ही हमारी लॉजिकल पावर बढ़ेगी, मेमोरी बढ़ेगी, माइंड शार्प होगा, रिएक्टिवनेस बढ़ेगी। और हम अगर राइट ब्रेन की बात करें तो उससे हमारी इमेजिनेटिव पावर बढ़ती है, सोचने की ताकत बढ़ती है, अलग अलग विषयों पर हम सोच पाते हैं, कुछ लिखने की प्रवृत्ति बनती है। वो सारे बेनिफिट हमें मिलते हैं। और बहुत से बेनिफिट हैं जो आप जानते ही होंगे, लेकिन एक संक्षेप में समझ लीजिए कि और पैरालिसिस का एक बहुत बड़ी सुरक्षा देता है अनुलोम विलोम प्राणायाम, क्योंकि पैरालिसिस में नॉर्मली हमारा लेफ़्ट या राइट ब्रेन ही डिस्टर्ब होता है। तो अगर हम ये प्राणायाम नियमित कर रहे हैं और शुद्ध ताज़ी हवा जा रही है तो समझ लीजिए कि आप पैरालिसिस से भी सुरक्षित हैं। और इस कोरोना काल में भी बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि आपके श्वसन तंत्र पूरा एक्टिव रहेगा, जो कि कोरोना से लड़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इन जो मैंने टेक्निक आपको बताई है, इन बातों का ध्यान रखिए। स्लो करिए, धीमी गति से सांस खींचिए, धीमी गति से छोड़िए। फेफड़ों में जानी चाहिए हवा, पेट में नहीं जानी चाहिए। और फ्रीक्वेंसी को धीरे 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 बढ़ाइए और टाइमिंग फिक्स करिए। एक पर्टिकुलर टाइमिंग में कहीं वेंटिलेटर, कहीं किसी ऐसी जगह पर जहाँ एयर वेंटिलेशन अच्छा हो, वहाँ बैठ करके करिए। फिर आप देखिए 2 महीने बाद आपको कैसा लाभ होता है। इस तरह से करेंगे तो निश्चय ही आपको 2 महीने बाद रियलाइज़ होगा कि मुझे मेरी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ी है, मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ी है, मेरा टेंशन मेरा काफ़ी कम हुआ, मुझे एक निश्चित समय पर नींद आने लगती है, सारे जीवन शैली में सुधार होगा। हाँ, बशर्ते कि आप योगासन वाली जीवन शैली को अपनाइए। फास्ट फूड, लेट नाइट, मतलब जगना, इन सब चीज़ों को छोड़िए, तब आपको डिज़ायरेबल बेनिफिट्स मिलेंगे।
तो उम्मीद है दोस्तों मेरा ये वीडियो आपकी जानकारी को उसने ज़रूर बढ़ाया होगा। आपके लिए बहुत अच्छी बातें मैंने बताने की कोशिश की हैं और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों से इसके विषय में चर्चा करिए और सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में जय श्री राम।